द ग्रैंड रिजॉर्ट। जब वो इनविटेशन आया, किसी ने ये नहीं पूछा कि हमें ही क्यों चुना गया, क्योंकि द ग्रैंड रिजॉर्ट नाम अपने आप में एक वादा था, सुकून का, लग्जरी का, और उस जिंदगी से थोड़ी देर की छुट्टी का जिससे हम सब थक चुके थे। हम 8 लोग थे, कुछ दोस्त, कुछ बिल्कुल अजनबी, पर एक बात कॉमन थी। हम सब अपनी अपनी जिंदगी के ऐसे किस्से छुपाए हुए थे जिनके बारे में कोई जानना नहीं चाहता था और जिन्हें हम खुद भी भूल जाना चाहते थे। शायद इसी वजह से पहाड़ों के बीच बसे उस शानदार रिसॉर्ट तक पहुंचने का फैसला इतना आसान लगा। पहला दिन सच में जन्नत जैसा था। खुला आसमान, कांच से बने कमरे, बहता पानी, महंगी शराब। रात की पार्टी में हर कोई अपने अतीत को नशे में डुबो देना चाहता था। हंसी ज्यादा थी, बातें हल्की थीं, लेकिन उस खुशी में भी एक अजीब सा बनावटीपन था, जैसे सब जानते हों कि ये सब ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। हमें नहीं पता था कि वही रात हमारी जिंदगी की आखिरी नॉर्मल रात है। सुबह आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। न वो कमरा था, न वो खिड़की, न वो रिसॉर्ट। हम एक छोटे से लकड़ी के कॉटेज में थे। खिड़कियां बंद थीं और बाहर चारों तरफ सिर्फ जंगल था। पहले लगा कोई प्रैंक है, फिर गुस्सा आया और फिर डर। जब जो भी बाहर जाने की कोशिश करता, वो कुछ ही सेकंड में हांफता हुआ वापस उसी कमरे में आ जाता, जैसे जगह खुद उसे पकड़कर अंदर फेंक रही हो। तभी दीवार पर लगी एक स्क्रीन अपने आप जली। एक शांत आवाज गूंजी, हमें यहां 7 दिन रहना होगा, सीमित खाने पानी के साथ, और ऐसे समय में जो आगे बढ़ता ही नहीं। दिन बीतने लगे, पर तारीख नहीं बदली। हर रात घड़ी ठीक 11:40 पर रुक जाती और सुबह वही दिन फिर से शुरू हो जाता। भूख बढ़ती गई, पानी कम होता गया, और हर लूप में कॉटेज थोड़ा और छोटा हो जाता, जैसे दीवारें धीरे धीरे पास आ रही हों। तीसरे दिन स्क्रीन पर पहला नाम आया, वो लड़का जो सबसे ज्यादा चुप रहता था। उसके सामने वो सच चलाया गया जिसे उसने सालों से दफन कर रखा था। 14 साल की उम्र में उसने अपने ही पिता की हत्या की थी, उस पिता की जिसने उसका बचपन निगल लिया था। वो रोते हुए बोला कि उसने कभी बचपन जिया ही नहीं, कि वो आज भी मर्दों से डरता है। उस दिन के बाद हर लूप में उसे एक अलग कमरे में बंद किया जाने लगा, जहां सिर्फ पुरुषों की आवाजें होती थी। वो रोज मरता था और रोज उसी डर के साथ वापस लौट आता था। अगले दिन उस लड़की का नाम आया, जिसकी जिंदगी एक लीक्ड एमएमएस के साथ टूट गई थी। स्क्रीन पर कमेंट्स चलने लगे, हंसी, गालियां, वही नजरें जिनसे वो सालों से भाग रही थी। उसकी सजा और भी खौफनाक थी। कॉटेज की दीवारें उसके लिए पारदर्शी हो गई। उसे लगने लगा कि हर कोई उसे देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। फिर से वो जमीन पर बैठकर रोती रही, क्योंकि इस बार भागने की कोई जगह नहीं थी। फिर उस लड़के की बारी आई, जिसे स्कूल से कॉलेज तक सिर्फ बुलिंग और रैगिंग मिली थी। उसकी सजा शोर वाली नहीं थी। वो बोलता था, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती थी। वो सामने खड़ा रहता था, पर कोई उसे देख नहीं पाता था, जैसे वो इंसान ही ना हो। सबसे आखिर में वो आदमी टूटा जो हमेशा खुद को नाकाम समझता था, जिसे कभी फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, जिसने हर जगह खुद को फेलियर ही पाया। यहीं खेल पलट गया, क्योंकि पहली बार सिस्टम ने उसे पावर दी। किसे खाना मिलेगा, किसे सजा। उसकी आंखों में वो चमक आ गई जो इंसान में तब आती है जब उसे पहली बार कंट्रोल मिलता है। और तभी हमें समझ आया कि अब डर सिर्फ इस जगह से नहीं है, हम एक दूसरे से भी डरने लगे हैं। आखिरकार स्क्रीन पर लिखा आया, वन कैन लीव। किसी ने चिल्लाया नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया,
वोट हुआ, नाम लिया गया, दरवाजा खुला और वो इंसान बाहर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, घड़ी फिर 11:40 पर रुक गई और स्क्रीन पर लिखा चमका, सिलेक्शन सक्सेसफुल। हमें लगा अब हम यहीं फंस गए हैं, लेकिन अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब होश आया, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में थे, अपने घर, अपनी सड़कें, अपने लोग। कोई सबूत नहीं था कि वो सब सच था, सिवाय उस डर के जो अब हमारे अंदर बस चुका था। कुछ दिनों बाद एक आखिरी मेल आया। The one you selected was released from the system. The rest of you were released into life. तब समझ आया, एक को चुनना बाहर जाने के लिए नहीं था, बल्कि ये देखने के लिए था कि दबाव में हम किसे छोड़ सकते हैं। जो बाहर गया था, वो कभी वापस नहीं आया। और यही द ग्रैंड रिजॉर्ट का असली एक्सपेरिमेंट था। ये देखना कि टूटे हुए इंसान जब घिरे होते हैं, तो क्या वो इंसानियत बचाते हैं या खुद को। कहीं दूर किसी सर्वर पर अगला इनविटेशन पहले ही तैयार है, क्योंकि इस दुनिया में टूटे हुए लोग कभी कम नहीं होते। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा महसूस किया है जिसे आज तक आप समझ नहीं पाए? अगर हां, तो अपनी कहानी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं चलता हूं, मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक सतर्क रहिए। Game over.